स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इसी पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम और डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of sphere। तो यहाँ जो है एक r रेडियस का स्फेयर है। अब r रेडियस के स्फेयर में आप डिफरेंट साइज के कोन इंस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो कोन होगा, जो बड़े से बड़ा कोन होगा, उस कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8 बाई 27 होगा। जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है, जिस स्फेयर की रेडियस क्या है, r है। अब r रेडियस के इस स्फेयर में डिफरेंट साइज के कोन आप इंस्क्राइब्ड कर सकते हो, अलग अलग हाइट के, अलग अलग रेडियस के कोन आप इसके अंदर इंस्क्राइब कर सकते हो। तो लेकिन सबसे पहले मैं उस कोन का डायमेंशन फाइंड आउट करूंगा जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर मैं उसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालूंगा जो कि स्फेयर के वॉल्यूम का 8 बाई 27 होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक कोन है, ये मान लीजिए इसके अंदर एक कोन है जिसकी रेडियस तो क्या है, r है, स्मॉल r। कैपिटल R जो रेडियस है वो स्फेयर की है, स्मॉल r रेडियस मैंने मान ली किसकी, कोन की रेडियस जो मैंने स्मॉल r मान ली, ठीक है। और कोन की हाइट मैंने मान ली h, लेट h बी द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस r है, हाइट h है, आपको वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है तो आप वॉल्यूम का फंक्शन बनाएंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, पहले मैं लिख लेता हूं, लेट h बी द हाइट एंड r बी द रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। देन इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम v इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो अब ये 2 वेरिएबल में r और h में, या तो मैं h की वैल्यू r में निकालूं या r की वैल्यू h में, मैं इसको सिंगल वेरिएबल में बनाऊंगा। और मुझे पता है कि मैं h की वैल्यू r में या r की वैल्यू h में किसकी सहायता से निकालूंगा, जो चीज़ गिवन है। अब यहाँ गिवन क्या है, यहाँ पर इस स्फेयर की रेडियस गिवन है। तो अब देखिए रेडियस का यूज करके मैं r और h में रिलेशन कैसे निकालूंगा, वो चीज़ समझने की है, ठीक है। तो अगर आप ये प्लेन डायग्राम देखेंगे तो प्लेन डायग्राम में ये एक सर्कल की तरह से नजर आ रहा है और ये इसकी क्या हो गई, कोड हो गई। इस सर्कल की क्या हो गई, कोड हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली ये इसकी जो हाइट है कोन की, ये कोन की हाइट इसके परपेंडिकुलर है, कोड के परपेंडिकुलर, और इस कोड को बाइसेक्ट भी कर रही है। ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, इस कोड को ये हाइट बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। तो ऑब्वियसली जो सेंटर होगा इस स्फेयर का इस हाइट के ऊपर ही होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो है, ये जो पॉइंट है, ये इस स्फेयर का सेंटर है C, ठीक है। और अगर ये सेंटर C है तो ये इतनी जो लेंथ है वो कैपिटल R हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। और अगर मैं इससे इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये भी कैपिटल R हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये दिस लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ h है, इतनी r है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, h माइनस r, ठीक है। दिस लेंथ इज h माइनस r। तो मैं इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं। तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूं। तो कैसे करूंगा, देखो r का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r का स्क्वायर प्लस h माइनस कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलें तो ये जगह r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2h
आर, तो यहाँ आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्केयर, स्मॉल आर स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, स्मॉल आर स्केयर की वैल्यू हो जाएगी 2HR माइनस एच स्केयर। ठीक है, ये आपने रेडियस की वैल्यू एच में निकाल ली, हाइट में निकाल ली। ठीक है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, आर स्केयर की वैल्यू किस में निकाली, एच में निकाली। अब जो आपका वॉल्यूम है वी, वो क्या बन जाएगा आप चेक कर सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम है वी वो क्या बन जाएगा 1/3 पाई एच आर स्केयर। आर स्केयर की जगह क्या रख देंगे 2HR माइनस एच स्केयर। इस एच से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू 2H स्केयर आर माइनस एच क्यूब। अब आप यहाँ से देखेंगे कि वॉल्यूम जो है, सॉरी इस h से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ नहीं आएगा, 1/3 पाई 2H स्केयर आर माइनस एच क्यूब। अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो h का फंक्शन बन गया, हाइट का फंक्शन बन गया। तो अब यहाँ से आप h की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए v मैक्सिमम है। कैपिटल आर कांस्टेंट है रेडियस स्फीयर की जो कि गिवन है, तो मैं h के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, तो क्या आ जाएगा यहाँ से dv/dh इज इक्वल टू 1/3 पाई, एच स्केयर का 2h होता है तो 4HR माइनस एच की क्यूब का क्या हो जाएगा 3H स्केयर। इसमें से h अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/3 पाई h इंटू में 4R माइनस 3H। ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देंगे। फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv/dh इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, या तो h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और या फिर 4R माइनस 3H इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4R/3। तो h की इस वैल्यू पर वॉल्यूम या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वॉल्यूम मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। तो दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, डी स्केयर v/dh स्केयर निकालिए, डी स्केयर v/dh स्केयर क्या आएगा देखिए 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, 4HR का 4R और माइनस 3H स्केयर का 3 2 6H, और जब h की वैल्यू मैं क्या रख दूँ यहाँ पर 4R/3, तो यहाँ से डी स्केयर v/dh स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई इंटू 4R माइनस 6H, h की वैल्यू 4R/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा चेक करिए जरा, ये 3 दूनी 6, 4 2 8 माइनस 8R, 4R माइनस 8R माइनस का 4R, तो ये माइनस का 4/3 पाई R, ये आपके पास क्या आ गया नेगेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि V इज मैक्सिमम व्हेन H इज इक्वल टू 4R/3, यानी कि अगर मैं कोन की हाइट 4R/3 लूँ, इन दैट केस कोन का जो वॉल्यूम रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम वॉल्यूम यदि मैं निकालूं तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम V, H की वैल्यू रख दीजिए, वॉल्यूम का फंक्शन कहाँ है, ये वॉल्यूम का फंक्शन है H के अंदर, इसमें H की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/3 पाई H की जगह रखेंगे 4R/3 इंटू में 2RH की वैल्यू वही 4R/3 और माइनस में H स्केयर का मतलब 4R/3 का स्केयर, 4 का स्केयर 16R स्केयर बाई 9। नाउ कैलकुलेट इट, तो ये हो जाएगा 4 पाई R अपॉन में 3 3 9 और ये हो जाएगा 4 2 8R स्केयर बाई 3 माइनस 16R स्केयर बाई 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4/9 पाई R और ये 9 इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये जगह 3 से 9 8 3 24 में से 16 गए तो 8R स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 81,
ये आ जाएगा 8 चौके 32 पाई आर क्यूब बाई 81। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो इसको आप लिख सकते हैं 8 चौके 32, 8 मल्टीप्लाई में 4 और 81 को लिख देंगे 27 इंटू 3, 27 इंटू 3। ठीक है, और ये पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर अगर इसको देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और इसके इंटू में क्या है 8/27। तो जो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम आया, कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम आया वो क्या आया, स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27। तो इस तरह से हम ये प्रूव हो गया कि इस स्फेयर के अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन होगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या मैक्सिमम दिखाया, इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको इसका कट सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कट सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कि भाई आर रेडियस के स्फीयर के अंदर जो मैक्सिमम कट सरफेस एरिया का जो कोन है उसकी एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, कि भाई हम उस कोन का एल्टीट्यूड कितना लें ताकि वो उसका जो कट सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर भी एक आर रेडियस का स्फीयर ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ आपको कट सरफेस एरिया का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये तो आपके पास आर रेडियस का एक स्फीयर हो गया, इसके अंदर ये मान लीजिए आपके पास कोन इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो वैसे ही मैं कोन की रेडियस मान लेता हूं स्मॉल आर, कोन की हाइट मान लेता हूं स्मॉल एच। इन द सेम वे स्फेयर का जो सेंटर है वो इसकी हाइट पर ही रहेगा सी, तो ये इतनी इतनी तो स्फेयर की रेडियस हो गई कैपिटल आर, और ये भी कैपिटल आर। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ h है, इतनी लेंथ r है, तो ये लेंथ हो जाएगी h माइनस r। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है छोटी वाली, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा, वही आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस h माइनस आर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलिए, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2h आर। तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2HR माइनस एच स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरा देखिए, ये अगर मैं बड़ी ट्रायंगल देखूं, आप इस बड़ी ट्रायंगल को गौर से देखिए, इस बड़ी ट्रायंगल में ये पूरी हाइट h है, ये रेडियस r है और ये स्लैंट हाइट है l। तो बेटा स्मॉल h का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, l स्क्वायर आ जाएगा। भाई कैपिटल h का स्मॉल h का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। इसमें बड़ी ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसी इक्वेशन में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को क्या रख दूंगा, l स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से क्या आ गया यहाँ पर, l स्क्वायर माइनस 2HR इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से l स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2HR आ गई। अब आपको कर्व, मैंने L की क्यों वैल्यू निकाली, क्योंकि मेरे को कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर एल, एल आता है उसमें, तो इसीलिए मैंने एल स्क्वायर भी निकाला है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एस इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ से मैं आर और एल की वैल्यू रखूँगा तो वो रूट में आएंगे, तो मेरे को डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होगी, तो मैं इसमें स्केयरिंग कर लेता हूँ। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2HR
इंटू एल आर स्केयर की वैल्यू क्या हो गई 2HR माइनस एच स्केयर। अब इस h से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बेसिकली 2R तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दो, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से s स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्केयर r इंटू में 2h स्केयर r माइनस एच क्यूब। तो यहां पर देखिए s स्केयर जो सरफेस एरिया का जो स्केयर है वो h का फंक्शन बन गया। किसका फंक्शन बन गया बेटा h का फंक्शन। अब मैं यहां से h की वो वैल्यू निकाल लूंगा जिसके लिए सरफेस एरिया मैक्सिमम। तो डिफरेंशिएट कीजिए, s स्केयर का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, s स्केयर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s और s का ds बाई dh, और इधर 2 स्केयर r कांस्टेंट है और h स्केयर का 2h, तो ये जगह 2HR माइनस h की क्यूब का 3h स्केयर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो s ds बाई dh इज इक्वल टू पाई स्केयर r, और ये एक h इसमें से कॉमन भी ले लें, तो ये सॉरी ये 4HR होगा बेटा, क्योंकि 2h स्केयर r है, यहाँ पर 2h स्केयर r है और h स्केयर का डेरिवेटिव 2h, तो 2 2 जा 4HR माइनस 3h स्केयर, इसमें से h कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 4r माइनस 3h। अब फिर वही फॉर मैक्सिमा मिनिमा ds बाई डी एच को जीरो के बराबर रखेंगे, और जब ds बाई डी एच जीरो होगा तो s इंटू डी एस बाई डी एच भी क्या रहेगा जीरो रहेगा, ठीक है। और जब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा या तो h बराबर जीरो आ जाएगा या फिर 4r माइनस 3h इज इक्वल टू जीरो, यानी कि h इज इक्वल टू 4r बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो h जीरो तो रिजेक्ट कर देंगे, h जीरो थोड़ी ना हो सकती है हाइट, तो h की वैल्यू क्या लेंगे 4r बाई 3। तो कहने का मतलब है कि h की वैल्यू 4r बाई 3 लेने पर s या तो मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। तो दोबारा जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो s ds बाई डी एच का क्या होगा s एज इट इज ds बाई डी एच का d स्केयर s बाई डी एच स्केयर, फिर प्लस ds बाई डी एच एज इट इज और s का ds बाई डी एच, तो ds बाई डी एच का स्केयर। बेटा प्रोडक्ट रूल से किया है s ds बाई डी एच का, तो ds s एज इट इज ds बाई डी एच का d स्केयर s बाई डी एच स्केयर, प्लस ds बाई डी एच एज इट इज s का भी ds बाई डी एच, तो ds बाई डी एच का होल स्केयर हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू पाई स्केयर r, 4HR का क्या हो जाएगा 4r और माइनस 3h स्केयर का कितना हो जाएगा 6h। अब वैसे ही h की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 4r बाई 3 रखूँगा, पाई स्केयर r 4r माइनस 6 इंटू में 4r बाई 3, ठीक है। अच्छा जब h की वैल्यू 4r बाई 3 लेंगे तो उसमें ds बाई डी एच तो जीरो हो जाएगा, भाई ds बाई डी एच को जीरो के बराबर रख करके हमने ये वैल्यू निकाली है, तो h की वैल्यू 4r बाई 3 लेंगे तो ds बाई डी एच क्या हो जाएगा जीरो, तो इसको जीरो ले लेंगे तो आपके पास क्या आ गया s इंटू डी स्केयर s बाई डी एच स्केयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 बाई 3r, ये माइनस का 4r बाई 3 आए तो ये आ जाएगा माइनस का 4 पाई स्केयर r स्केयर बाई 3, ठीक है। नेगेटिव आ गया, क्या आ गया नेगेटिव। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, अब s तो सरफेस एरिया है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव को जब किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नेगेटिव आएगा। इट मीन्स डबल डेरिवेटिव जो है वो यहाँ से क्या बन गया नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है मैक्सिमम। तो यहाँ से पता चला कि सरफेस एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब हम कोन की हाइट 4r बाई 3 लेंगे, यानी कि r रेडियस के स्फेयर के अंदर 4r बाई 3 हाइट का अगर आपने कोन लिया तो उसका कर्ण सरफेस एरिया मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए भी हमने पहले हाइट निकाली थी, वो भी 4r बाई 3 थी, यानी कि 4r बाई 3 हाइट का अगर कोन लेंगे तो उसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम होता है और कर्ण सरफेस एरिया भी मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। अब की बार एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, कोन के अंदर। शो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम
व्हेन द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, ये कह रहा है कि एक कोन के अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। यहां पर एक कोन है तो कोन यहां फिक्स है, कोन यहाँ फिक्स है, यानी कोन की हाइट, कोन की रेडियस सब फिक्स है, और उस फिक्स कोन के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के सिलेंडर इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको कहा गया है कि वो सिलेंडर जिसका कट सरफेस एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो, तो उसका कट सरफेस एरिया मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, जब सिलेंडर का डायामीटर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, जब वो सिलेंडर का डायामीटर कोन के रेडियस के बराबर हो, इन दैट केस सिलेंडर का जो कट सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पर ये मान लीजिए कोन है, ये कोन यहाँ फिक्स है, कोन यहाँ फिक्स है, तो मैं मान लेता हूं कोन की जो रेडियस है वो मैंने मान लिया कैपिटल आर है। ये सब कांस्टेंट है, अगर फिक्स है कोन तो सब चीज़ें फिक्स हैं, इसका सेमी वर्टिकल एंगल भी फिक्स है, आर रेडियस, एच हाइट, ये सब कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक फिक्स कोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, तो सिलेंडर्स की रेडियस और हाइट वेरिएबल रहेंगी। कोन तो फिक्स है, जैसे वहाँ पर स्फेयर फिक्स था। ठीक है, तो एक जो है कोन है जिसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली, जिसकी हाइट मैंने कैपिटल एच मान ली। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के सिलेंडर हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि उस सिलेंडर जिसका जो डायामीटर है वो कोन के रेडियस के बराबर हो, उस सिलेंडर का जो कट सरफेस एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कट सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाना है। तो ये मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया। अब ये सिलेंडर वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के हो सकते हैं, तो इसकी जो रेडियस आर मानेंगे, स्मॉल आर मान लेते हैं, और हाइट इसकी स्मॉल एच मान लेते हैं, तो ये आपकी वेरिएबल हो जाएंगी। कैपिटल एच कोन की हाइट है, कांस्टेंट है, कैपिटल आर कोन की रेडियस है, कांस्टेंट है। यहाँ पर मैंने सिलेंडर की रेडियस मान ली स्मॉल आर विच इज वेरिएबल, और सिलेंडर की हाइट मैंने मान ली स्मॉल एच विच इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक है, अब आपको इसका कट सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाना है, तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा, यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कट सरफेस एरिया क्या बनेगा, एस से डिनोट कर देता हूं, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब वही बात है, आर और एच दोनों वेरिएबल है, या तो आर की वैल्यू एच में या एच की वैल्यू आर में निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू एच में, एच की वैल्यू आर में? यहाँ देखिए कोन गिवन है, तो कोन की हाइट और आर गिवन है, तो उसका यूज़ करके तो मैं मान लेता हूँ ये ट्राइंगल हो गई ए बी सी, और ये डी और ये ई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के लिए। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप साफ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। ये ए बी सी ट्राइंगल और ए डी ई ट्राइंगल ये सिमिलर है, क्यों? ये वाला एंगल तो जो है कॉमन हो जाएगा, इसका ये एंगल राइट एंगल और इसका ये एंगल राइट एंगल, ठीक है, और इसका ये एंगल और ये एंगल थर्ड एंगल हो जाएगा, ठीक, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी रेडियस आर बटे में इसकी रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू इसकी ये वाली हाइट। अच्छा, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? पूरी हाइट कैपिटल एच है, इतनी इतनी हाइट स्मॉल एच है, तो ये हाइट हो जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। पूरी हाइट कैपिटल एच है, ये हाइट स्मॉल एच है, ठीक है, ये पूरी एच है, ये स्मॉल एच है, तो ये कितनी हो जाएगी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। दिस हाइट बटे कैपिटल हाइट, एच माइनस एच अपॉन में कैपिटल। बेटा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसकी बेस बटे इसका बेस, इसकी परपेंडिकुलर बटे पूरे ट्राइंगल की परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई एच माइनस एच अपॉन में कैपिटल एस इंटू में आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल एच दोनों कांस्टेंट है,
स्मॉल एच वेरिएबल है, तो आर की वैल्यू स्मॉल एच में आ गई, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। आर की वैल्यू जो रेडियस है सिलेंडर उसकी वैल्यू स्मॉल एच के अंदर आ गई है। तो अब ये वैल्यू मैं इस सरफेस एरिया में रख दूंगा, तो एस क्या बन जाएगा आपके पास 2 पाई स्मॉल एच इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या रख देंगे एच माइनस एच अपॉन एच इंटू कैपिटल आर। इस स्मॉल एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस क्या बन जाएगा आपके पास 2 पाई कैपिटल आर इंटू में एच एच माइनस एच स्केयर, और ये बटे में एच है ये नीचे रखते, तो ये सब कांस्टेंट है कैपिटल एच। तो आप देख सकते हैं सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल एच का फंक्शन बन गया, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो अब आप स्मॉल एच की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए सरफेस एरिया जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में, तो डी एस अपॉन में डी एच किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन कैपिटल एच। हाँ भाई एच इंटू एच का डेरिवेटिव, कैपिटल एच कांस्टेंट है, स्मॉल एच का डेरिवेटिव 1 माइनस एच स्केयर का डिफरेंशिएशन 2h, ठीक है। फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी एस बाई डी एच को किसके बराबर रख लेंगे 0 के बराबर रख लेंगे, और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा कैपिटल एच माइनस 2h इज इक्वल टू 0, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एच बाई 2। यानी कि अगर मैं सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट की हाफ लूंगा तब कर्व सरफेस एरिया या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, तो डी स्केयर एस अपॉन में डी एच स्केयर निकालेंगे, ये क्या आएगा 2 पाई आर अपॉन एच तो कांस्टेंट है, इस कैपिटल एच का डेरिवेटिव 0 माइनस 2h का डेरिवेटिव 2, तो यह आ जाएगा माइनस का 4 पाई आर अपॉन कैपिटल एच विच इज नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब S इज मैक्सिमम, सरफेस एरिया कट सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, S इज मैक्सिमम वहन H इज इक्वल टू एच बाई 2, ठीक है। जब मैं सिलेंडर की हाइट रेडियस की हाइट की हाफ लूंगा तब कट सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। लेकिन आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि जब सिलेंडर का डायामीटर कोन की रेडियस के बराबर होगा तब सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से मेरे को एक्चुअली में सिलेंडर की रेडियस निकाल लेनी चाहिए। तो सिलेंडर की रेडियस कैसे निकालेंगे, ये जो मैंने आर की वैल्यू निकाली इसमें स्मॉल एच की वैल्यू रख देंगे। आपको पता है कि और आर कितना है, यहाँ पर आर जो हमने कितना निकाला हुआ था कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एच इंटू में आर। तो यहाँ पर मैं स्मॉल एच की वैल्यू एच बाई 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा ये एच माइनस में एच बाई 2 अपॉन एच इंटू आर। तो एच में से एच बाई 2 गया तो एच बाई 2 अपॉन एच इंटू आर, एच से एच कट गया, ये आ जाएगा 1 बाई 2 आर। तो यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2 कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से इस 2 को इधर क्रॉस करवा देंगे तो 2r इज इक्वल टू कैपिटल आर। 2r का मतलब डायामीटर ऑफ द कोन, तो हम यहाँ से क्या गया डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन, डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। तो यहाँ से हमें पता चला कि सिलेंडर का कट सरफेस एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब सिलेंडर का डायामीटर कोन के रेडियस के बराबर होगा, तब सिलेंडर का जो डायामीटर है वो सिलेंडर का जो कट सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम रहेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन of least cut surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। ठीक है, आपको ये शो करना है कि एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एक कोन, ये राइट सर्कुलर कोन है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन
एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, कि भाई एक कोन है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम गिवन है, तो उसका कट सरफेस एरिया लीस्ट कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब उसका एल्टीट्यूड रेडियस के √2 टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर वॉल्यूम गिवन है कोन का। अब गिवन वॉल्यूम के लिए अलग अलग कट सरफेस एरिया हो सकते हैं, तो आपको प्रूव करना है कि कट सरफेस एरिया लीस्ट कब होगा, जब कोन का एल्टीट्यूड, कोन की जो हाइट है वो उसके रेडियस की √2 टाइम्स होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कोन है, मैंने मान लिया इस कोन की जो रेडियस है वो r है और इस कोन की हाइट है वो h है और स्लैंट हाइट है वो l है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो v है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, v, जो कि कांस्टेंट है बेटा, गिवन है, फिक्स है, ये वॉल्यूम यहां पर क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो अब जो चीज गिवन होती है उसकी सहायता से हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकालते हैं। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा जरा देखिए, v इज टू कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3v अपॉन पाई r स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट है, तो h की वैल्यू यहां पर r में आ गई, h की वैल्यू किस में आ गई, r में आ गई। ठीक है, तो अब आपको इसका कट सरफेस एरिया लीस्ट दिखाना है, तो कट सरफेस एरिया लीस्ट दिखाना है, तो कट सरफेस एरिया क्या होता है, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन s क्या होगा, पाई r l, पाई r l। तो l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, l की, जो कि रूट में आएगी, क्योंकि l क्या आएगा, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो मैं l स्क्वायर निकाल लेता हूं, l स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब h की वैल्यू जो ये निकाली हुई है ये यहां रखेंगे, तो l स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3v बाई पाई r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे सारे का, तो 3 का स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r की 4 और प्लस r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं हम, ये पाई स्क्वायर r की 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की 6, ये आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस आपका पाई आर एल है, सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया को हमें मैक्सिमम मिनिमा दिखाना है, तो हम इसी का फंक्शन बनाएंगे। तो एस का फंक्शन तो रूट में आएगा, तो मैं एस स्क्वायर निकाल लेता हूँ, एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है वो मैं रख देता हूँ, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 6 अपॉन में पाई स्क्वायर आर की 4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बचेगा, तो एस स्क्वायर किसके बराबर आ गया यहाँ पर, 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 6 अपॉन में आर स्क्वायर। अब चाहे तो आर स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं, तो जब आर स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और प्लस का पाई स्क्वायर आर की 6 अपॉन आर स्क्वायर आर की पावर 4। अब यहाँ पर एस स्क्वायर जो है वो आर का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आर की वो वैल्यू निकाल एस की आर की वो वैल्यू निकालूंगा जिसके लिए एस क्या होगा, लीस्ट होगा, तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट करिए, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 2s और एस का ds/dr, और इधर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 2/r क्यूब और प्लस पाई स्क्वायर r की 4 का क्या हो जाएगा 4r क्यूब। ठीक है, तो फाइनली जो डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा, देखिए 2s ds/dr इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब और प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। 2 चाहे बेशक से कॉमन लेके काट भी सकते हैं, तो s ds अपॉन में dr
इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9v² अपॉन में आर क्यूब प्लस 2π² आर क्यूब। अब फिर वही फॉर मैक्सिमा मिनिमा ds/dr को 0 के बराबर रखेंगे और ds/dr 0 हो जाएगा तो s ds/dr भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब यानी कि इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ जरा। इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 2π² आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9v² अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब को क्रॉस करवाते हैं तो हो जाएगा 2π² आर की 6 इज इक्वल टू 9v²। अच्छा देखो, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख करके जो हम कंडीशन निकालते हैं उस कंडीशन पर जो गिवन फंक्शन होता है या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो मैं यहाँ पर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के कंडीशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। इस कंडीशन पर s या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम, वो डबल डेरिवेटिव चेक करके कर लेंगे। लेकिन अब इससे कंडीशन क्या निकलती है वो देखना है। देखो यहाँ पर v², v तो कांस्टेंट था और v की वैल्यू क्या है 1/3πr²h। यहाँ पर v की वैल्यू वापस रख दीजिए 1/3πr²h। तो ये देखिए क्या बन जाएगा 2π² आर की 6 इज इक्वल टू 9v², v का मतलब 1/3πr²h और इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, π² आर की 4, h²। तो 9 से 9 कट गया तो फाइनली ये क्या आ जाएगा आपके पास 2π² आर की 6 इज इक्वल टू π² आर की 4, h²। तो π² से π² कट गया, ये r की 4 है, ये r की 6 है तो r की 4 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 2r², r की 4 कट जाएगा तो r² बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2r² इज इक्वल टू h² और यहाँ से रूट करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2r। तो h की वैल्यू क्या आ गई √2r, यानी कि h की वैल्यू जब मैं √2r लूंगा तब s या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब आप डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका आप डबल डेरिवेटिव करेंगे और इसका डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमम में, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो आप देख लीजिए इसका डबल डेरिवेटिव आप खुद करेंगे, आप करके देखिएगा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। वैसे भी आप देखिए इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3/r की 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 3 27 यानी कि 27v² अपॉन में r की 4 और प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 π² r²। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि s इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल टू √2r। तो इससे यहाँ पर प्रूव हो गया कि गिवन वॉल्यूम के लिए कर्ड सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा जब कोन की हाइट कोन के रेडियस का √2 टाइम्स होगी, तब जो है उसका कर्ड सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2। ठीक है, क्या कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, आपको सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है ऑफ अ कोन का जिसका वॉल्यूम तो मैक्सिमम हो एंड गिवन स्लैंट हाइट। ठीक है, एक मैक्सिमम वॉल्यूम, एक गिवन स्लैंट हाइट का कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा जब उसका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होगा, तब ये प्रूव करना है। ठीक है, अब गिवन स्लैंट हाइट के आप अलग अलग कोन बना सकते हैं। ठीक है, कि भाई स्लैंट हाइट फिक्स है, स्लैंट हाइट उसकी फिक्स है, अगर आप उसका एंगल चेंज करेंगे तो अलग अलग कोन बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एल तो फिक्स है लेकिन आपने ये कोन बनाया, ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, हाइट सेम रखी स्लैंट हाइट, लेकिन एंगल बढ़ा दिया तो कोन ये आ गया। ठीक है, एंगल थोड़ा सा कम कर दिया तो कोन ये आ गया। तो ये एल तो अगर हम फिक्स करें, लेकिन अगर हम ये एंगल अलग अलग चेंज करते चले जाएं तो अलग अलग कोन बनेंगे। तो इन सभी डिफरेंट कोन में से वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा जब ये एंगल tan इनवर्स √2 होगा, ये प्रूव करना है। यानी कि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है, यानी कि वॉल्यूम का फंक्शन दिखाना है। गिवन क्या है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो स्लैंट हाइट है वो गिवन है, वो L है।
ठीक है। लेट स्लैंट हाइट इज एल, रेडियस आर जो कि वेरिएबल है, हाइट एच इज ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है। लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या है, एल जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। हाइट एच, रेडियस आर, आपको वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम का फंक्शन बनाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बनेगा, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर एच। अब यहां से r की वैल्यू h में या h की वैल्यू r में निकालनी पड़ेगी, और किसकी सहायता से, जो चीज गिवन है, अब गिवन क्या है, या l, तो l की सहायता से आप h की वैल्यू r में या r की वैल्यू h में कैसे निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। इस ट्रायंगल में जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा, l स्केयर इज इक्वल टू h स्केयर प्लस r स्केयर, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। r स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से r स्केयर की वैल्यू आ जाएगी l स्केयर माइनस h स्केयर, ठीक है। अब यहां पर मैं आर स्केयर की वैल्यू रख देता हूं, पूरा का पूरा फंक्शन एच में बन जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 पाई एच इंटू आर स्केयर, आर स्केयर की वैल्यू क्या रख दिया, एल स्केयर माइनस एच स्केयर। अब इस एच से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/3 पाई एल स्केयर एच माइनस एच क्यूब। एल तो कांस्टेंट है, गिवन था कांस्टेंट है, ये v जो है वो पूरा का पूरा h का फंक्शन बन गया। अब हम h की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए वॉल्यूम क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। समझ में आया, पहले h की वैल्यू निकालेंगे, फिर r की वैल्यू भी निकाल लेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, एंड देन एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। मुझे दिखाना है कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, tan इनवर्स √2 होगा, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको h के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कीजिए, dv बाई डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्केयर, h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस h की क्यूब का 3h स्केयर, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv बाई डी एच को क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। जब इसको 0 के बराबर रख देंगे तो क्या आएगा बेटा, 3h स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर, यानी कि h स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर बाई 3, और वी कैन से h इज इक्वल टू एल बाई √3, ठीक है। h की वैल्यू l बाई √3 होगी, h की वैल्यू l बाई √3 पर वॉल्यूम या तो मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। आप डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो डी स्केयर वी बाई डी एच स्केयर कितना आता है देखिए, 1/3 पाई एल स्केयर कॉन्स्टेंट है 0, और माइनस में 3h स्केयर का माइनस का 6h, ठीक है, 3 से कट करके माइनस का 2 पाई h, और h की वैल्यू l बाई 3 रखेंगे, l बाई √3 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब v इज मैक्सिमम, यहाँ पे हमारे को पता चला, क्या पता चला बेटा, v इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू l बाई √3। भाई h की वैल्यू l बाई √3 लेंगे तब वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को तो एंगल निकालना है, तो अब h आ गया तो r भी निकालिए। देखिए r स्केयर किसके बराबर है, l स्केयर माइनस h स्केयर, r स्केयर किसके बराबर है, l स्केयर माइनस h स्केयर, h स्केयर का मतलब l बाई √3 का स्केयर, l बाई √3 का स्केयर हो जाएगा l स्केयर बाई 3, और ये एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 2l स्केयर बाई 3, या आर स्केयर की वैल्यू होगी, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2l बाई √3, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए रेडियस भी आ गई, ठीक है, कि भाई कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब उसकी हाइट l बाई √3 लेंगे, रेडियस √2l बाई √3 लेंगे, तब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो थीटा है, मुझे तो थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये थीटा है, तो आप इसमें ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा क्या होगा जरा बताइए, क्या होगा टेंजेंट थीटा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट थीटा क्या, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि r बाई एच, ठीक है। r की वैल्यू क्या है, √2l बाई √3,
अपॉन में एच की वैल्यू क्या है L/√3। तो ये L/√3 से L/√3 कट गया, टेंजेंट थीटा कितना आ गया √2, तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स √2। ठीक है, तो यानी कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स √2 होगा मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। ठीक है, पहले मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मैंने हाइट निकाला, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए रेडियस निकाला, एंड देन मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मैंने सेमी वर्टिकल एंगल थीटा निकाला। यानी कि एक गिवन स्लैंट हाइट के लिए अगर मैं सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 रखता हूं तब जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो जो h की वैल्यू है वो ही इस फंक्शन में रख दीजिएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम 1-2 लेक्चर और लेंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस जो है मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वो ये है, इसमें से बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करना है। तो आज आप ये करके देखिए, कोशिश कीजिए कि आपकी बुक की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाए। बाकी जो भी बचेंगी प्रॉब्लम्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।